अगर ये वाला सवाल देखो, बहुत ही प्यारा सवाल है भाई, बहुत ही प्यारा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है। जरा ये वाला सवाल देखो। इस प्रॉब्लम में आपको एक छोटा सा फैक्ट याद होगा कि अगर हम किसी पैराबोला में उसका एक ऑर्डिनेट ले लें और यहां ये टेंजेंट एट वर्टेक्स, तो अगर आपको ये वाला एरिया चाहिए, ये वाला एरिया, मान लो यह है ए, यह है बी, यह है सी, यह है डी, और यह एरिया है मान लो ए, ठीक है, ये ओ कह देता हूं, लेट मी कॉल दिस एज ओ। तो मैं कह सकता हूं ए जो होता है दैट इज इक्वल टू 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, ओ बी सी डी। क्या यह छोटा सा पॉइंट आपको याद है? डबल ऑर्डिनेट के लिए तो वैलिड है ही, हाफ ऑर्डिनेट के लिए भी वैलिड है, ऑर्डिनेट के लिए भी वैलिड है। ये याद है? ये वाला पॉइंट याद है? हाँ, 2/3 टाइम्स, ठीक है। तो इस केस में वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4x, और साथ में अब ये जरा इनइक्वालिटी देखो गौर से, x 4 से छोटा है, एक्स वाई, x -1, x -2 और x -3। ये अच्छा सवाल है, मतलब बहुत बढ़िया सवाल है देखा जाए तो, लेस देन 0। तो यहां हम दो केस ले लेते हैं। अगर y पॉजिटिव है, इफ y इज ग्रेटर देन 0, अगर y पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, x इंटू एक्स -1, x -2 अपॉन x -3, x -4, यह भी पॉजिटिव होना, ये नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव तो डिवाइड कर देंगे तो ये नेगेटिव होना चाहिए। सो अगर हम नंबर लाइन बनाएं, इफ वी डिवाइस अ नंबर लाइन, तो दिस इज 0, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। यहां आएगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। तो अगर देखा जाए x किससे छोटा है, 4 से छोटा है, याद रखें 4 से छोटा, और हमें कौन सा रीजन लेना, नेगेटिव वाला। तो x बिलोंग्स टू -∞ से 0, यूनियन 1 से 2, यूनियन 3 से 4, ये आ गया। अगर ये आया भाई, ये रीजन आया। फिर अगर f, अगर y कैसा हो, अगर y हो नेगेटिव, इफ y इज लेस देन 0, तो क्या हो जाएगा, x, x -1, x -2, x -3, x -4, ये हो जाएगा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, क्योंकि y हटाएंगे साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स। पॉजिटिव में कौन कौन सा रीजन आएगा सर, x बिलोंग्स टू 0 से 1, 0 से 1, फिर 2 से 3, यूनियन 2 से 3, यूनियन 4 से इंफिनिटी लेंगे नहीं, क्योंकि x 4 से छोटा है, क्योंकि x 4 से छोटा है। भाई बहुत प्यारा सवाल था, अच्छे से देख लो, बहुत प्यारा सवाल है। इट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम, अ वेरी नाइस प्रॉब्लम आई मस्ट से। तो ये हो गया। अब वाई स्क्वायर इज लेस देन 3x, 4x है, तो वाई स्क्वायर इज लेस देन 4x है भाई। तो वाई स्क्वायर लेस देन 4x है, तो ये अगले पन्ने पर कर लें। हाँ, वाई स्क्वायर लेस देन 4x, जरा देखो, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है बच्चों, ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। मतलब आई वुड रेट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम्स जो अभी जेईई मेंस में आया है। बहुत ही प्यारा सवाल। y इक्वल्स टू, ये आ गया 4x लेस देन इक्वल टू 4x, मतलब इसके अंदर का एरिया। अब जरा देखो, जब y पॉजिटिव है तो x 4 से कम है, लेकिन पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4x, तो ऑब्वियस सी बात है वाई स्क्वायर हमेशा 4x से कैसा है, छोटा है, तो x तो पॉजिटिव ही होगा, x तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, 1 से 2, 1 से 2 और 3 से 4, 1 से 2 और 3 से 4, यानी कि 1 से 2, 1 से 2 मुझे एरिया चाहिए जब y पॉजिटिव है, 1 से 2, और दूसरा मुझे चाहिए 3 से 4, दूसरा मुझे चाहिए 3 से 4। आई नीड द एरिया फ्रॉम 3 to 4, ये 3 और ये है 4। तो 1 से 2 और 3 से 4, चाहो तो इसको भी मैं ढंग से बना देता हूं, 1 से 2 और 3 से 4, ठीक है। तो यहाँ 1 से, यहाँ 1 लिख लेते हैं, यहाँ 2, 1 से 2
1 से 2 और 3 से 4, तो ये ले लिया और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लो, आगे बढ़ा दो, तो 1 से 2 और 3 से 4, आई नीड दिस। तो ये हो गया 1 से 2 और 3 से 4। यानी मुझे कौन सा एरिया चाहिए यार, मैं एक बार फिर से बता दूं आपको कौन सा एरिया चाहिए। y ग्रेटर देन 0 में, y ग्रेटर देन 0 में मुझे ये वाला एरिया चाहिएगा, आई नीड दिस एरिया, ये वाला एरिया चाहिए। और 3 से 4 में मुझे ये वाला एरिया चाहिए, क्योंकि y ग्रेटर दैन 0 है, पैराबोला के अंदर y ग्रेटर दैन 0, तो ये दो एरिया चाहिए। और जब y नेगेटिव है तो 0 से 1 और 2 से 3, 0 से 1, 0 से 1, यानी कि मुझे उसमें कौन सा एरिया चाहिएगा, मुझे उसमें एरिया चाहिएगा 0 से 1, तो ये 0 है, ये है 1 है, 0 से 1, आई नीड दिस एरिया। और दूसरा है 2 से 3, 2 से 3, 2 से 3 वाला एरिया चाहिए, दूसरा एरिया मुझे चाहिए 2 से 3 वाला, आई नीड दिस एरिया। तो मुझे चाहिए 2 से 3, तो ये 2 हो गया यार। तो 2 से 3 कौन सा एरिया आएगा, 2 से 3 आएगा फिर से ये वाला एरिया, ये वाला एरिया 2 से 3, आई नीड दिस एरिया। और यहाँ 0 से 1, आई नीड दिस एरिया। तो यानी मुझे क्या चाहिए, दो एरिया ऊपर चाहिए, दो एरिया नीचे चाहिए। ये जरा देख लो अच्छे से, अभी से हल्के में मत लो। हाँ, अभी भी कई लोग बातचीत में लगे हुए हैं, करते रहो बातचीत। एक तो हमें ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, ये एरिया चाहिए, 2 से 3 और 0 से 1, दैट इज व्हाट द एरियाज दैट आर नीडेड, ये एरिया हमें चाहिए। ठीक है, अब जरा देखो ये एरिया कैसे फाइंड आउट करें हम। यहां पर अगर मैं इसको यहां मिला दूं, इसको यहां मिला दूं, ठीक है, हाँ सर, अगर मैं इसको यहां मिला दूं, इसको भी मैं ठीक कर दूं थोड़ा सा, ये हो गया। फिर इसको थोड़ा और ऊपर करना पड़ेगा, फिर इसको इधर मिला देते हैं, फिर इसको इधर मिला देते हैं यार, यहाँ ऐसा, ये, और फिर यहाँ पर यह है, यहाँ पर यह है, हाँ, और इसको यह है, इसको थोड़ा ठीक करें, सीधा ये आ जाएगा। तो ये आ गया हमें, ठीक है। तो अगर हमें ये एरियाज चाहिए, वी नीड दीज एरियाज, जरा देख लो, ये एरियाज हमें चाहिए। तो 1 पर वैल्यू, ये पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, 1 पर वैल्यू क्या आएगी सर, 1 पर वैल्यू आएगी 2 और -2। अच्छा, 2 पर वैल्यू क्या आएगी सर, ये होगा 8, तो 2√2 और -2√2। 3 पर वैल्यू क्या आएगी सर, 3 पर वैल्यू आएगी 12, 3 पर 12, तो 2√3 माइनस का और 2√3 प्लस का। और ये वाली जो वैल्यू आएगी, ये वाली वैल्यू 4 पर कितनी आएगी, 4 पर आएगी 4, तो 2√3, जरा इसे ढंग से लिखें, यहां पर तो वैल्यू आ गई 2, 2 पर 8, 2√2, फिर ये हो गई 2√3, और ये 4 पर हो गई 4, यहां पर ये 2√3, 4 पर 4, जरा देख लो, यही आएगा, यही वैल्यूज आएंगी। अब जरा देखो, अगर मुझे एरिया चाहिए, इफ आई नीड दिस एरिया, तो ये होगा इस रेक्टेंगल और इस रेक्टेंगल का सब्ट्रैक्शन और उसका 2/3। तो इस एरिया को अगर मैं टोटल एरिया लिखूं, तो पहला एरिया ऊपर वाले लिख लेते हैं, ऊपर वाला एरिया क्या होगा, ये वाला एरिया को मैं कह देता हूं A1, A1, फिर A2, फिर A3 और फिर A4, ऐसे ऐड करेंगे, तो हम लिख देते हैं A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। तो चलो आओ लिखते हैं, A1 कितना होगा भाई सर, वो होगा 2/3 ऑफ ये बड़े वाला रेक्टेंगल सर 4√2, 4√2 माइनस, क्योंकि इसका एरिया कितना होगा सर, लेंथ तो हो गया 2, विड्थ हो गया 2√2, तो 4√2 माइनस 2, ये हो गया A1। A2 कैसे मिलेगा
सर ये 2√3 और 3, 6√3 माइनस, नहीं ये है 6√3, तो ये माइनस में होगा, -6√3 है ना। हाँ ये 3 और ये 4 में कितना आएगा सर, 4 ये है 4 ये है 16, 16 माइनस 6√3 का 2/3 का 2/3, फिर प्लस A3, A3 अब ये वाला एरिया है सर, ये 1 और ये -2, तो 2/3 ऑफ ये कितना होगा सर, ये होगा 2, ये होगा 2, बस ये तो सीधा 2 हो जाएगा और कुछ होगा ही नहीं, ये तो सीधा 2 हो जाएगा। हाँ और फिर ये वाला क्या होगा सर, ये होगा +2/3 ऑफ दिस एरिया, तो ये 2√3 इंटू 3, 6√3 माइनस कितना 4√2, -4√2, तो हमने A1 A2 A3 लिख दिया। अब जरा आप इसे जब ऐड करोगे तो देखो 4√2, देखो उन्होंने कैसे आपकी कैलकुलेशन को आसान कर रखा है, 4√2 कैंसिल आउट हुआ, 6√3 कैंसिल आउट हुआ, और आपके पास आ गया एरिया, है ना। अब एक ये भी कैंसिल आउट हो गया यार, 2/3 ये और ये भी कैंसिल आउट हो गया, देखो ये माइनस का 2 प्लस का 2, तो आंसर क्या आ गया 32/3, ये आंसर आ गया। कितने लोगों का आंसर सही आया था यार, 32/3, 32/3 आ जाएगा आंसर, 32/3, दैट इज द आंसर टू दिस प्रॉब्लम। काफी अच्छा सवाल था, अच्छे लेवल का सवाल था।